कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिसे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया था। इस अधिनियम को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता, जिसे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में हुआ था। इस अधिनियम के तहत वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रशासनिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है? 6 से 14 वर्ष। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उपयोगी एवं प्रशासनिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान को 2001 में लागू किया गया था। शिक्षा को मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की है तथा न्यूनतम साक्षरता दर बिहार की है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चीन संघाई सुमेलित नहीं है। चीन की राजधानी बीजिंग है। रूस की राजधानी मॉस्को है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? द बिहार हेराल्ड। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था। द बिहार हेराल्ड को 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा संपादित किया जाता था। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट 1780 में जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? ब्रह्मांड का उद्भव। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड का उद्भव की व्याख्या करता है। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की खोज पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, जबकि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई ने लिखा है। निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? महेंद्र एवं संघमित्रा को। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा था। बिहार राज्य में कितने मंडल हैं?
9. बिहार राज्य में 9 मंडल या परमंडल हैं। बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है। बिहार में प्रखंड की संख्या 534 है। बिहार में जिलों की संख्या 38 है। निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 243 ही। अनुच्छेद 243 ही पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना। निम्नलिखित में से कौन सा एवरी वोटर काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं? नवीन चावला। एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक नवीन चावला हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध योजनाओं के अनुमोदन से है। भारत में राष्ट्रीय परिषद का स्थापना 6 अगस्त 1952 में किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विजय अमृतराज को। बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? विवाह के समय। बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग विवाह के समय गाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई, यह सुमेलित नहीं है। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुआ था। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हॉल ने। गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना हॉल ने किया था। किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? अकबर। अकबर के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। पांचवा यूके इंडिया अवार्ड 2023 में किसने ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? मैरी कॉम ने। मैरी कॉम एक भारतीय मुक्केबाजी खिलाड़ी हैं। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलनबरो। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो था। सिंध का विलय 1843 में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र था ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी, हिंदू विरोधी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2, 3 और 5। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? अप्रैल 1934 में। सविनय अवज्ञा अंतिम रूप से 24 अप्रैल 1934 में वापस लिया गया था। सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में प्रारंभ किया गया था। प्रथम चरण 6 अप्रैल 1930 में प्रारंभ किया गया था तथा दूसरा चरण 5 मार्च 1931 में प्रारंभ किया गया था। भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? भाग 5। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 55 है।
संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यवसान पर, वंचित किए जाने पर, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख भाग 3 में तथा अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र। कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र सुमेलित नहीं है। हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखा गया है? एस जयशंकर। एस जयशंकर वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? टैगा। स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः टैगा वन में पाए जाते हैं। ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? सूर्य से। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में से कौन सा जीवित बचा था? अश्वत्थामा। 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा गया? शिव शक्ति। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च चंद्रयान 1 का लैंडिंग साइट का नाम जौहर पॉइंट रखा गया था। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए थे। भारत में साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉन सर साइमन ने किया था। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज सदस्य थे। बाउल लोक नृत्य के साथ कौन भारतीय प्रदेश संबंध है? पश्चिम बंगाल। बाउल लोक नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से है। प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? जयप्रकाश नारायण। प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख लोहा के लिए प्रसिद्ध है। यह कर्नाटक में स्थित है। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? 19। भारत के 19 राज्य समुद्र को नहीं छूते हैं। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति।
भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 148 में है। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए था? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में किया गया था। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। 21 जून को भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बोस है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के गुप्तचर संगठन का नाम बोस है। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ हैं? अरावली। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ अरावली है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया गया? कोलकाता से। भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है? सिलिकॉन। भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु सिलिकॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपरफॉस्फेट उर्वरक का है? CaH2PO4 है। सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप गिर जाता है। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मायोसिन। मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग 639 है और हड्डियों की संख्या 208 है। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 19। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या 19 है। इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? जोहानिसबर्ग में। अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? हीरा। अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है? वानस्पतिक प्रजनन। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र NaNO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता है, इसलिए तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है। छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है। जेजुनम, डुडेनम और इलियम में।
छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है जेजुनम, डुडेनम और इलियम में। टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? चक्रवातों की शक्ति। टी मापक पर चक्रवातों की शक्ति को मापा जाता है। कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? अग्नाशय। डायबिटीज रोग में शरीर का अग्नाशय सही ढंग से काम नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? मिर्गी। कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन तथा छाजन होते हैं? निकोटीनिक अम्ल। इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है? कार्बन के बीच ट्रिपल आबंध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है? इथेन में। निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है? हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया और लिप्रेसी। हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया और लिप्रेसी जीवाणु जनित बैक्टीरिया रोग है। मनुष्य के चर्म रोग का कारण होता है मेलालिन। मनुष्य के चर्म रोग का कारण मेलालिन है। नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होगा? लाल। किस मिश्र धातु को संलय कहा जाता है? पारा को। पारा युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को प्रेरित की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया? एडवर्ड जेनर ने। टीके का आविष्कारक एडवर्ड जेनर हैं। लुईस पाश्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पाश्चीकरण की खोज की थी। जॉन इसाल्क ने पोलियो के टीके की खोज किया था।